नाजरीन, आज हमारे सामने हिंदुस्तान के जाने माने शायर, वो भी क्लासिकल शायर, नाजिम, और सबसे बड़ी बात कि ये रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं। जी हाँ, मेरी मुराद आपके बिल्कुल रूबरू हैं अहमद अली बरकी साहब, जिनको क्लासिकी शायरी पर बहुत ही अबूर हासिल है और फिल बदिया अशार कहने में, कसीदा कहने में, नज्म कहने में इनको महारत हासिल है। इन्होंने जब भी किसी की वफात हुई तो उसके लिए ख़राज अक़ीदत पेश करने हमेशा मंजूम कलाम की सूरत में किया है। आज आपके रूबरू हैं बरकी साहब। मैं तहरीक बकाए उर्दू की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ, अपने तमाम अरकान की जानिब से, बिलखसूस सरपरस्त आला जनाब सैयद फारूक शाह बुखारी। आप रूबरू रहें बरकी साहब। जी जी जी, तो मैं चाहूँगा कि आज हमारे नाजरीन आपसे इस्तिफ़ादा उठाएं, आपकी शख्सियत, आपके फ़न से, आपके इल्म और अदब से। आपने ज़िंदगी भर जो सरमाया इकट्ठा किया है वो आज हमारे नाजरीन को आज आप ज़रूर महसूस करेंगे सुना के। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने इब्तदाई जो तालीमी मराहिल हैं वो किस तरह से गुजारे हैं, इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की है और ख़ुद आप कहाँ, किस जगह से मंसूब है, कहाँ आपकी पैदाइश हुई है, तो फिर ये सिलसिला आगे चलेगा। जी बिस्मिल्लाह। पेश करता हूँ सभी अहबाब को अपना सलाम। पेश करता हूँ सभी अहबाब को अपना सलाम। बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह बाबा रहमान राम राम। बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह बाबा रहमान राम राम। मीरो गालिब हों कि हों पंडित दयाशंकर नसीम। मीरो गालिब हों कि हों पंडित दयाशंकर नसीम। मेरी नज़रों में सभी हैं लायक सद एहतराम। मेरी नज़रों में सभी हैं लायक सद एहतराम। अदब और अदीब नवाजी के सिलसिले में की कड़ी में तहरीक बकाए उर्दू के तमाम अरकान का इस बरक़ी नवाजी के लिए मैं सही में क़ल्ब से सपासगुज़ार हूँ। दिजदाए खैर उन्हें इसके लिए परवरदिगार। और मैं चाहता हूँ कि कुछ इस ग्रुप के लिए और इस ग्रुप की खिदमत के लिए भी कुछ तअस्सुरात पेश कर दूँ। आज हैं इरफान आरिफ नाशिर उर्दू ज़बां। आज हैं इरफान आरिफ नाशिर उर्दू ज़बां। हैं वो तहरीक बकाए उर्दू की रूह रवां। हैं वो तहरीक बकाए उर्दू की रूह रवां। काबिल तौसीफ़ है उनका अदीबों से लगाव। काबिल तौसीफ़ है उनका अदीबों से लगाव। उनका ये हुस्न अमल है उनकी अज़मत का निशां। उनका ये हुस्न अमल है उनकी अज़मत का निशां। दिलनशी है ऑनलाइन गुफ्तगू का सिलसिला। दिलनशी है ऑनलाइन गुफ्तगू का सिलसिला। मरजए अहले नज़र हैं उनकी बदमाराइयाँ। मरजए अहले नज़र हैं उनकी बदमाराइयाँ। मुझसे जो दिल्ली में है एक शायर गोशा नशी। मुझसे जो दिल्ली में है एक शायर गोशा नशी। मुस्तहक़ है दाद की मुस्तहक़ हैं दाद की उनकी करम फरमाइयाँ। मुस्तहक़ हैं दाद की उनकी करम फरमाइयाँ। साथ उनका दे रहे हैं उनके जो रफ़ाए कार। साथ उनका दे रहे हैं उनके जो रफ़ाए कार। हैं वो उर्दू की रवायत के हकीकी पासबां। हैं वो उर्दू की रवायत के हकीकी पासबां। हैं बकाए उर्दू के तहरीक पे सरगर्म कार। हैं बकाए उर्दू की तहरीक में सरगर्म कार। जम्मू और कश्मीर के यकसा सभी पीरो जवां। जम्मू और कश्मीर के यकसा सभी पीरो जवां कर रहे हैं जो जहाँ भी खिदमत शेर अदब कर रहे हैं। जो जहाँ भी खिदमत शेर अदब उनका बरक़ी आदमी है सिर्फ दिल से कदरदां। ये था मेरा मंजूम ख़राज अक़ीदत इस ग्रुप के अरकान और नाज़मीन के लिए। अब मैं अपना तारुफ पेश कर रहा हूँ। मैं अहमद अली बरक़ी आदमी 25 दिसंबर 1954 ईस्वी को शहर आज़मगढ़ के मोहल्लाबाद बहादुर में पैदा हुआ। मैं
درجہ पंचम तक मदरसा इस्लामिया बाग में पेटू आसिफ गंज शहर आजमगढ़ का तालीम रहा। बादला शिबली हायर सेकेंडरी स्कूल से 10वीं का इम्तिहान पास करने के बाद इंटरमीडिएट क्लास से लेकर एमए उर्दू तक शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ का तालीम रहा। मैंने 1969 में हाई स्कूल, 1971 में इंटरमीडिएट, 1973 में बीए और 1975 में एमए उर्दू की सनद हासिल की और शिबली कॉलेज से ही 1976 में बीएड किया। बादजा मजीद आला तालीम के हसूल के लिए 1977 में दिल्ली आकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में एमए फारसी में दाखिला लिया और यहाँ से 1979 में एमए फारसी की सनद हासिल की और बादजा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी की डिग्री हासिल की। मेरे वालिद का नाम रहमतुल्लाही बर्क और तखल्लुस बर्क था, जो नायब रजिस्ट्रार कानूनगो के ओहदे पर फायज थे। मेरे वालिद एक साहिब दर्द और कादिरुल कलाम उस्ताद सुखन थे, जिन्हें जानशीन दाग हजरत नूर नारवी से शरफ तलम्मुज़ हासिल था। मेरे बचपन का बेशतर हिस्सा वालिद मोहतरम के साये आसफत में गुजरा। मुझे कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी। बेशतर वक्त वालिद साहब के फैज़-ए-सोहबत में गुजरता था, जिससे मैंने बहुत कुछ हासिल किया और आज मैं जो कुछ हूँ उनका इल्मी, कलमी और रूहानी तसर्रुफ है। मेरा असली नाम अहमद अली और तखल्लुस वालिद के तखल्लुस बर्क की मुनासबत से है, इसलिए मुझसे बर्की आदमी है। वालिद साहब के फैज़-ए-सोहबत की वजह से शेरी और अदबी ज़ौक़ की नशोनमा बचपन में हो गई थी, बफ़ज़्ल खुदा जो अब तक जारी और सारी है। वालिद साहब के साथ मुकामी तरही नशिस्तों में बाकायदगी से शरीक होता रहा। इस वजह से तकरीबन 15 साल की उम्र से तबादमाई करने लगा। अदबी ज़ौक़ का नुक़्ते आगाज़ वालिद मोहतरम का फैज़-ए-सोहबत रहा और मैंने जो कुछ भी हासिल किया उन्हीं का फ़ज़ा नज़र और रूहानी तसर्रुफ है। अदब में गज़ल मेरी महबूब तरीन सिन्फ़ सुख़न है। गज़ल से क़त्अ नज़र मुझे मौज़ूआती नज़्में लिखने का 2003 से 2009 तक काफ़ी शौक़ रहा और मैंने इस अरसा में माहौलियात, साइंस और मुख्तलिफ आलमी दिनों की मुनासबत से बहुत कुछ लिखा, जो 6 साल तक मुसलसल हर माह एक मुकामी मैगज़ीन माहनामा साइंस में शाया होता रहा और इतनी नज़्में लिख डाली कि एक मुस्तकिल शेरी मजमूआ हो सकता है। इसके अलावा मुझे याद रफ्तगा से खासी दिलचस्पी है, चुनांचा मैं बेशतर शुअरा, अदीबों और फनकारों के जमा वफ़ात और यौम तवल्लुद की मुनासबत से अक्सर व बेशतर लिखता रहता हूँ। इस सिलसिले में मैंने हज़रत अमीर खुसरू, वली दक्कनी, मीर गालिब, हाली, शिबली, सरसैयद, अहमद फराज, फैज़, परवीन शाकिर, नासिर काज़मी, मुज़फ़्फ़र वारसी, शहरयार, बाबा उर्दू, मौलवी अब्दुल हक, इब्न ईशा, जिगर, शकील बदायूनी, मजरू सुल्तानपुरी, मेहदी हसन, सादिक़ैन, मकबूल फ़दा हुसैन और हाल ही में गुलजार दहलवी और मुज्तबा हुसैन के साने इर्तिहाल पर भी नज़्में लिखी। मुझे मौज़ूआती नज़्में लिखने का बहुत शुरू से शौक़ रहा है। अगर इनको यकजा कर लिया जाए तो इनसे एक ज़ख़ीम मजमूआ मरतब हो सकता है। अब तक मैंने तकरीबन 400 से 500 तक मशाहिर अदब पर मंज़ूम तअस्सुरात लिखे हैं और इसके अलावा जो बक़ैद हयात अदीब शुअरा हैं उन पर भी मैं कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ, लेकिन आम तौर से मैं मंज़ूम तअस्सुरात ही लिखता हूँ। मुझे मंज़ूम तअस्सुरात लिखने में ज़्यादा आसानी है बनस्बत इसके कि मैं नस्म कर सकूँ। फैज़, साहिर, मजरू, जिगर, हसरत फ़ानी, परवीन शाकिर और नासिर काज़मी वगैरह मेरे पसंदीदा शुअरा हैं। अदीबों में
सर सैयद अहमद खान और शिबली नुमानी से बेहद लगाव है। मैं उर्दू वेबसाइट्स और फेसबुक पर बहुत फ़ाल हूँ और फेसबुक पर मेरी 4000 से ज़्यादा गज़लें और नज़में एल्बम की शक्ल में मौजूद हैं। मौजूदा दौर में अदब अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है और उसकी तोसी और तरवीज के इम्कानात रोशन हैं। मुआसराना चश्मक और गुरुबंदी फरोग़ ज़बान व अदब की राह में सद्दरा हैं। खुसूसियाँ से बेनियाज होकर अगर अदबी तख्लीक की जाए और उसमें खुलूस भी कारफरमा हो तो फरोग़ अदब के इम्कानात मज़ीद रोशन हो सकते हैं। मैं अपनी खूबी बेनियाजी की वजह से कोशानशीन रहकर अपने अदबी और शेरी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए इंटरनेट और दीगर वसाइल तरसील व इबलाग के वसीले से सरगर्म अमल हूँ। मैं उर्दू की बेशतर वेबसाइट्स और फेसबुक के बेशुमार फोरम से वाबस्ता हूँ। मुझे खुशामद पसंदी और ज़माना साजी नहीं आती, इसलिए मुकामी सतह पर गैर मारूफ होता ज़माना साज तो सब जानते मुझे, क्या हुए बेनियाजी है दीवानापन मेरा। वेबसाइटों पे लोग हैं खुशफहमी के शिकार, ना आशनाए हाल हैं हमसाया भी मेरे। होते हैं अर्ज हाल, होते हैं उनके नाम पे बरपा मुशायरे, मेयार शेर उनकी बला से गिरे गिरे, जिनका रसूख है उन्हें पहचानते हैं सब, हम देखते ही रह गए बाहर खड़े खड़े। जो है ज़माना साज वो है आज कामयाब, अहले कमाल गोशे उजलत में पड़े, जिंदा थे जब तो उनको कोई पूछता न था, हर दौर में मिलेंगे बहुत ऐसे सरफिरे, बरकी सितम ज़रीफ़ी हालात देखिए, अब उनके नाम पर हैं इदारे बड़े बड़े। ये तल्ख़ हकीकत है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, गज़ल मेरी महबूब तरीन सिलसिले सुखन है। मेरे उसलूब सुखन पर गैर शऊरी तौर से गज़ल मुसलसल का रंग हावी है। गोया मेरी बेशतर गज़लों में, जैसा कि बाज़ अहबाब ने इसकी तरफ इशारा किया, गज़ल के कालिब में नज़्म या मसनवी का गुमान होता है, जो बाज़ अहबाब की नज़र में महबूब और बाज़ लोगों के ख्याल में मायूब है। मेरा शऊर फ़िक्र फ़न मेरे ज़मीर की आवाज़ है। मेरी गज़लें दाखिली तजर्बात मुशाहदात का वसीला इजहार होने के साथ साथ बकौल जनाब मौलाना मंजूर अहमद हदीस हुस्न भी हैं और हकायत रोज़गार भी। मैं जिस माहौल का परवरदा हूँ, मेरी शायरी उसके नशे व फराज और नाहमवारियों और अखलाकी इक़दार के ज़वाल की अक्कास है। मैं जो कुछ अपने इर्द गिर्द देखता या महसूस करता हूँ, उसे मौज़ूए सुखन बनाना अपना अखलाकी और समाजी फ़रीज़ा समझता हूँ, जिसके नतीजे में मेरी बेशतर शेरी तख्लीक़ात इज्तिमाई शऊर के बाद गश्त की आइनादार है। मैं क्लासिकी रवायात का पासदार होने के साथ साथ जदीद असरी मैलानात और रुझानात का भी मौज़ूए सुखन बनाने से गुरेज नहीं करता। हालात हादरा के तनाजुर में बेदार मग़ज़ सुखनवर और कलमकार जिस ज़हनी करब का एहसास करते हैं, उनकी तख्लीक़ात में शऊरी या गैर शऊरी तौर से उसका इज़हार एक फितरी और नागुज़ीर अम्र है। चुनांचा है मेरे अशार असरी करब के आइनादार, क़ल्ब मुस्तर है मेरा सोज़े दरूद से बेकरार। आप पर होंगे असर अंदाज जो बेअख्तियार, मेरी गज़लों में मिलेंगे शेर ऐसे बेशुमार। सफ़े करतास पर करता हूँ उसको मुंतकिल, दास्ताना ज़िंदगी है मेरी बरक़ी दिलफ़िगार। उर्दू ज़बान व अदब की तरवीज व इशाअत हमारा कौमी, मिल्ली और अखलाकी फ़रीज़ा है, जैसा कि ये तहरीक भी कर रही है। इस ज़ुल्म में मुकामी और इलाक़ाई सतह पर हमारे शायरों, अदीबों और अरबाब फ़िक्र नज़र की इल्मी व अदबी खिदमात की इफ़ादियत अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन उर्दू ज़बान अदब के बैनुल अक़वामी सतह पर फ़रोग़ में मेयारी उर्दू वेबसाइटों के कारहाए नुमायाँ हल्क़े अहबाब फ़िक्र नज़र में, जिन्हें इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब है, अज़हर मिन अश-शम्स है। ख़ासदार को सबसे पहले इंटरनेट की दुनिया में मुतारिफ कराने में जनाब सतपाल भाटिया के हिंदी वेबसाइट
آپ کے غزل.blogspot.com کا کام نقش اول کا درجہ رکھتی ہے۔ اس سائٹ کی فہرست سے مجھے محترم سرور عالم راز سرور صاحب اور ان کا نام نامی، ان کا معیاری کلام اور ان کی سائٹ کا لنک نظر آیا، اور اس طرح میں ان کی شہرۂ آفاق ویب سائٹ urduanjuman.com جو امریکہ میں ہے سے باقاعدہ روشناس ہوا، اور مجھے کہنے میں ذرا بھی تأمل نہیں ہے کہ میری انٹرنیٹ کی دنیا میں باقاعدہ طور پر رسائی اور ارباب فکر نظر سے شناسائی کا نقطۂ آغاز urduanjuman.com ہے۔ سرور عالم راز سرور کا تبہر زبان و بیان ان کی اصلاح سخن ہے، جس کا کوئی جواب نہیں، اور جو میرے لیے مشعل راہ رہی ہے اور رہے گی۔ اردو انجمن کے بعد مجھ سے ناظم اردو جہاں محترمہ سارہ جمی صاحبہ نے رجوع کیا، اور یہ میرا دوسرا میدان عمل تھا اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ میری غزلوں کا طوری و معنوی حسن و جمال ان کی مخلصانہ، دلکش اور سحرانگیز تزئین کاری اور نقاشی کا مرہون منت ہے۔ ان کے بارے احساس سے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ میرا تیسرا پڑاؤ urdubandan.com رہا، جو سعودی عرب میں واقع ہے، جہاں میں محترم صالح محمد باشوار صاحب کی شفقت سے بہرمند ہوا، جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کے لیے ازراحلس میری باضابطہ ویب سائٹ بنا دی اور مستقل طور سے بے لوث دستبرد زمانہ سے اس کی نگہداشت فرما رہے ہیں۔ خدا بزرگ برتر انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اردو دنیا .net میں محترم مظفر صاحب سے بہت متاثر ہوں، جنہوں نے میری غیر معمولی تشویق اور حوصلہ افزائی فرمائی اور ہمیشہ حوصلہ افزا منصور اور منظوم اظہار خیال سے نوازتے رہے۔ دستک کے 12ویں شمارے میں خاکسار کے فکر فن پر ان کا مقصود تبصرہ ان کی شفقت و محبت کا آئینہ دار ہے۔ میں محترمہ سنیتا وک کی شام سخن .com جو لندن میں واقع ہے، جناب مہتاب قدر کی اردو گلبن .com جو سعودی عرب میں واقع ہے، abdu.com اور کبھی کبھی urduartist.com پر بھی اپنی خواہ فرسائی کے نقوش ثبت کرتا رہتا ہوں۔ مجھے بیرون ملک حلقے ارباب فکر نظر میں متعارف کرانے میں محترم حسن چشتی صاحب مقیم شکاگو، ان کے رفیق دینا انور خواجہ اور ہفت روزہ اردو لنک USA کا نہایت اہم رول رہا ہے۔ میری لوح دل پر سب ان کی شفقت کے نقوش لازوال ہیں۔ ان کی وساطت سے میں محترم سردار علی صاحب مقیم ٹورنٹو کینیڈا اور ان کی عالمگیر شہرت کی حامل شعر سخن .com سے روشناس ہوا، کہ مجھے مستقل اپنی شفقت سے نوازتے رہتے ہیں۔ محترم اعجاز عبید صاحب کی نوازشوں کے لیے بھی میں ان کا صحیح قلب سے سپاسگزار ہوں، جنہوں نے حال ہی میں ازراحلس برقی شعائیں کے نام سے میری کچھ موضوعاتی نظموں کو، جو میرا خصوصی میدان عمل ہے، برقی کتاب کی شکل میں زیور طبع سے آن لائن آراستہ کیا۔ خدا بزرگ متعال ان کی ادبی و علمی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جب میں نے فیس بک سے رجوع کیا تو مجھے پتا چلا کہ شہدائیان اردو کس طرح یہاں بھی اردو کے فروغ میں بقدر ظرف اپنے فکر و فن کے جوہر دکھا رہے ہیں، اور یہاں بھی شمع اردو اپنی آب و تاب کے ساتھ فکن ہے۔ فیس بک کی وساطت سے میں اردو مندل صغیر احمد جعفری صاحب اردو کے فروغ میں ان کی گراں قدر خدمات سے روشناس ہوا، اور یہاں موجود احباب ان کے دل پذیر کلام سے مستفید ہونے کا شرف حاصل ہوتا رہا۔ فیس بک پہ موجود مختلف ادبی گروہوں، خصوصاً اردو لٹریری فورم، انحراف، بدم امکان، اردو شاعری، محبت، گلکاریاں اور دیا گروپ کی ہفتہ وار فی البدی طرح نشستوں میں تبادمائی کرنے نے بھی میرے شعور فکر فن کو جلا بخشی، جس کے لیے ان کا ممنون ہوں۔ اس طرح فیس بک پر اور ڈیجیٹل ویب سائٹس پر جو ہے، شاید ہی کوئی ایسی ویب سائٹ یا فیس بک کا ایسا گروپ ہو جس تک میری شناسائی نہیں ہو۔ میں بعض اوقات اکثر سرچ کرتا رہتا ہوں تو میں خود کو
ऐसी जगह पाता हूँ जो जहाँ मुझे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। उर्दू क्या है, इस सिलसिले में मैंने मंजूम तअस्सुरात अपने कलमबंद किए हैं जो सामीन की नज़रें हैं। उर्दू है इम्तिजाजी रवायत की पासदार, उर्दू है इम्तिजाजी रवायत की पासदार, ये इत्तेहाद फ़िक्र नज़र की है यादगार, ये इत्तेहाद फ़िक्र व नज़र की है यादगार। उर्दू ज़बां है जुमला ज़बानों का इम्तिजाज, उर्दू ज़बां है जुमला ज़बानों का इम्तिजाज। उर्दू अदब है मज़हर रुदाद रोज़गार। जमहूरियत की आज ये जिंदा मिसाल है, जमहूरियत की आज ये जिंदा मिसाल है। अल्फाज हर ज़बान के हैं इसमें बेशुमार, अल्फाज हर ज़बान के हैं इसमें बेशुमार। उर्दू अदब को जिन पे हमेशा रहेगा नाज, उर्दू अदब को जिन पे हमेशा रहेगा नाज। सर सैयद और हाली थे वो फ़ख्र रोज़गार। शेरुल अजम व शिबली की या सीरतुन नबी, शेरुल अजम व शिबली की या सीरतुन नबी। आलम में इंतखाब है उर्दू के शाहकार, दुनिया पे आश्कार है आज इसकी आबताब, दुनिया पे आश्कार है आज इसकी आबताब। गालिब ने शेर व नस्र को बख्शा जो वक़ार, गालिब ने शेर व नस्र को बख्शा जो वक़ार। सौदे दरू है मीर का एक मशर ख्याल, सौदे दरू है मीर का एक मशर ख्याल। है शायरी नज़ीर की आशोब रोज़गार, है शायरी नज़ीर की आशोब रोज़गार। थी दाग दहलवी की ज़बां सहल मुमतना, थी दाग दहलवी की ज़बां सहल मुमतना। थे मीरानीस मरसिया गोई के शहरयार, थे मीरानीस मरसिया गोई के शहरयार। उर्दू अदब में जिसकी नहीं है कोई मिसाल, उर्दू अदब में जिसकी नहीं है कोई मिसाल। इक़बाल का कलाम है वो दुर्र शाहवार, इक़बाल का कलाम है वो दुर्र शाहवार। बर्क़ आज़मी हो फैज़ हो अहमद फराज हो, बर्क़ आज़मी हो फैज़ हो अहमद फराज हो। अहद रवा में गुलशने उर्दू की थे बहार, अहद रवा में गुलशने उर्दू की थे बहार। आज़ाद है ये मज़हब व मिल्लत की क़ैद से, आज़ाद है ये मज़हब व मिल्लत की क़ैद से। हर जा मिलेंगे आपको उर्दू के जानिसार, हर जा मिलेंगे आपको उर्दू के जानिसार। मुंशी नवल किशोर हों या सर किशन प्रसाद, मुंशी नवल किशोर हों या सर किशन प्रसाद। तर्ज अमल से अपने थे उर्दू के पासदार, तर्ज अमल से अपने थे उर्दू के पासदार। चकबस्त हो फराख हो मुल्ला हो या नसीम, चकबस्त हो फराख हो मुल्ला हो या नसीम। उर्दू के जानिसारों की लंबी है कतार, उर्दू के जानिसारों की लंबी है कतार। अहद रवा में उर्दू है एक आलमी ज़बान, है इक़्तिदाए वक्त के कि उर्दू हो सुरखरू, है इक़्तिदाए वक्त की उर्दू हो सुरखरू। माहौल आओ मिलके करें इसका साजगार, माहौल आओ मिलके करें इसका साजगार। अहद रवा में उर्दू है एक आलमी ज़बान, अहद रवा में उर्दू है एक आलमी ज़बान। मद्दा जिसके बरक़ी हैं दुनिया में बेशुमार, मद्दा जिसके बरक़ी हैं दुनिया में बेशुमार। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि मेरा दायरा कार ख़ास तौर से मौज़ूआती शायरी रहा है। हाल ही में कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ जिससे तमाम आलमी इंसानियत नाला है, उस सिलसिले में भी मैंने खमा फरसाई की है। मैं चाहता हूँ कि आप उससे भी समाज फरमाएं। चीन को अपना बनाया ऐसा कोरोना ने शिकार, चीन को अपना बनाया ऐसा कोरोना ने शिकार। हो गया सारे जहां में जिससे बरपा खल्फशार, हो गया सारे जहां में जिससे बरपा खल्फशार। इसके शर से मांगता है हर कसो नाकस पनाह, इसके शर से मांगता है हर कसो नाकस पनाह। इब्ने आदम के लिए रूह फरसा इसका वार, इब्ने आदम के लिए है रूह फरसा इसका वार। है ये मोहलिक वायरस सबके लिए सुहाने रूह, है ये मोहलिक वायरस सबके लिए सुहाने रूह। गुलशन हस्ती की है जिससे खदा दीदा बहार, गुलशन हस्ती की है जिससे खदा दीदा बहार। गिर रहे हैं औंधे मुंह दुनिया में शेयर मार्केट, गिर रहे हैं औंधे मुंह दुनिया में शेयर मार्केट। हो गए बर्बाद कितनों के न जाने कारोबार, हो गए बर्बाद कितनों के न जाने कारोबार।
लर्ज़ पर अंदाम है सारे जहां में इससे लोग, लर्ज़ पर अंदाम है सारे जहां में इससे लोग, है मुदिर असरात से इसके मुसाफिर बेकरार। ये किसानों की तरफ और मजदूरों की तरफ इशारा है। लर्ज़ पर अंदाम है सारे जहां में इससे लोग, है मुदिर असरात से इसके मुसाफिर बेकरार। हर हवाई अड्डे पर है अफरा तफरी आजकल, हर हवाई अड्डे पर है अफरा तफरी आजकल। जाने कब माहौल होगा फिर दोबारा साजगार, जाने कब माहौल होगा फिर दोबारा साजगार। दर्स इबरत है हमारे वास्ते फितरत से जंग, दर्स इबरत है हमारे वास्ते फितरत से जंग। दामने नौए बशर है आज जिससे तार तार, दामने नौए बशर है आज जिससे तार तार। खुद बनाकर वायरस से जौहरी हथियार अब, खुद बनाकर वायरस से जौहरी हथियार अब। अपनी बदआमालियों की झेलते हैं आप मार, अपनी बदआमालियों की झेलते हैं आज मार। आज तक इसका न था बरकी कोई वहम गुमा, आज तक इसका न था बरकी कोई वहम गुमा। जान ले लेंगे किसी की नज़ला खांसी और बुखार, जान ले लेंगे किसी की नज़ला खांसी और बुखार। चीन को अपना बनाया ऐसा कोरोना ने शिकार, हो गया सारे जहां में जिससे बरपा इंतशार। आजकल मेरे सर पर यही कोरोना सवार है और मेरे ख्याल में तमाम अहबाब भी इससे मुतासिर होंगे। इसलिए आजकल मेरी जितनी तख्लीक़ात हैं कहीं न कहीं शऊरी और गैर शऊरी तौर से जो बेशतर फिल्बदी होती हैं इसका इशारा मिलता है। एक और गज़ल समाअत फरमाएं इसी तनाजुर में। करता नहीं किसी से कहीं कोई प्यार अब, करता नहीं किसी से कहीं कोई प्यार अब। सबको सता रहा है गमे रोजगार अब, सबको सता रहा है गमे रोजगार अब। हर शख्स इन दिनों है खिदा का शिकार अब, आज हर शख्स इन दिनों का है खिदा का शिकार आज। नापैद जैसे हो गई फसले बहार अब, नापैद जैसे हो गई फसले बहार अब। खतरे में हुक्मरानों का है इक़्तिदार अब, खतरे में हुक्मरानों का है इक़्तिदार अब। सारे जहां में जिससे है खल्फशार अब, सारे जहां में जिससे है खल्फशार अब। कोरोना ने सबको हाल से बेहाल कर दिया, कोरोना ने सबको हाल से बेहाल कर दिया। ख्वाबो ख्याल जैसे हो सब्र करार अब, ख्वाबो ख्याल जैसे हो सब्र करार अब। औकात क्या है अपनी पता सबको चल गया, औकात क्या है अपनी पता सबको चल गया। एक वायरस की जद में है सब कारोबार अब, एक वायरस की जद में है सब कारोबार अब। देखे न इसको मजहबी ऐनक से मीडिया जो आजकल देख रहा है, देखे न इसको मजहबी ऐनक से मीडिया। कोरोना बना रहा है सभी को शिकार अब, कोरोना बना रहा है सभी को शिकार अब। दुनिया का जिससे दरहमो बरहम निजाम है, दुनिया का जिससे दरहमो बरहम निजाम है। तादाद मरने वालों की है बेशुमार अब, तादाद मरने वालों की है बेशुमार अब। मस्जिद में आके घर से न रखे कोई कदम, मस्जिद में आके घर से न रखे कोई कदम। ऐलान हो रहा है यही बार बार अब, ऐलान हो रहा है यही बार बार अब। वहशत ज़दा हैं हाथ मिलाने से आज लोग, वहशत ज़दा हैं हाथ मिलाने से आज लोग। करते थे दिल लगी जो वह है दिल फिगार अब, करते थे दिल लगी जो वह है दिल फिगार अब। सर पर सवार जिनके था अब तक जुनून शौक, सर पर सवार जिनके था अब तक जुनून शौक। किस पर करेंगे जान वो अपनी निसार अब, किस पर करेंगे जान वो अपनी निसार अब। तफरीगाह करते थे तफरी सब जहां, तफरीगाह करते थे तफरी सब जहां। सुनसान सब पड़े हैं वहां मर्गदार अब, सुनसान सब पड़े हैं वहां मर्गदार अब। मिलती नहीं नजर से नजर और दिल से दिल, मिलती नहीं नजर से नजर और दिल से दिल। उशाक जैसे बैठे हों सब सोगवार अब, उशाक जैसे बैठे हों सब सोगवार अब। मासूर सब हैं अपने ही घर के हिसार में, मासूर सब हैं अपने ही घर के हिसार में। करता नहीं किसी का कोई इंतजार अब, करता नहीं किसी का कोई इंतजार अब। देते हैं सब ये पुरसिश अहवाल का जवाब, देते हैं सब ये पुरसिश अहवाल का जवाब।
اپنے ہی گھر میں قید ہے یہ خاکسار اب، اپنے ہی گھر میں قید ہے یہ خاکسار اب، ہے صرف اپنی جان کی لاحق سبھی کا فکر، ہے صرف اپنی جان کے لاحق سبھی کا فکر، برقی نہیں کسی کے کوئی غم گسار اب، برقی نہیں کسی کا کوئی غم گسار اب۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ غزل کا نقطہ آغاز حدیث دلبری ہے، جو اب حیات و کائنات کے وسیع موضوعات کا احاطہ بھی کرتا ہے۔ تو ایک غزل جو حدیث دلبری سے عبارت ہے وہ بھی سماعت فرمائے۔ تو صحیح معنی میں کلاسیکی شاعری کا جو حسن ہے وہ غزل اور تغزل کے اندر ہی موجود ہے، حالانکہ حالات حاضرہ کی شاعری بھی ایک اہم جز ہے، لیکن بہرحال جو شعریت ہے، جو غنائیت ہے، جو سال ممتنع ہے، وہ سب کلاسیکی شاعری کا درہ امتیاز ہے۔ بہرحال میری یہ غزل کلاسیکی شاعری کی نمائندگی کرتی ہے۔ کیف و مستی سے ہیں سرشار تمہاری آنکھیں، کیف و مستی سے ہیں سرشار تمہاری آنکھیں، دیتی ہیں دعوت دیدار تمہاری آنکھیں، دیتی ہیں دعوت دیدار تمہاری آنکھیں، ہو گئی سلب اسی دن سے میری طاقت صبر، ہو گئی سلب اسی دن سے میری طاقت صبر، مجھ سے جس دن سے ہوئی چار تمہاری آنکھیں، مجھ سے جس دن سے ہوئی چار تمہاری آنکھیں، ان سے روشن ہے میری شمع شبستان حیات، ان سے روشن ہے میری شمع شبستان حیات، ہے میری مونس و غمخوار تمہاری آنکھیں، ہے میری مونس و غمخوار تمہاری آنکھیں، دیکھتا رہتا ہوں میں ساکت و صامت ان کو، دیکھتا رہتا ہوں میں ساکت و صامت ان کو، ہوتی ہیں جب کبھی خوبار تمہاری آنکھیں، ہوتی ہیں جب کبھی خوبار تمہاری آنکھیں، دیتی ہیں اذن سفر مجھ کو بیک جنبش چشم، دیتی ہیں اذن سفر مجھ کو بیک جنبش چشم، ہے میرے وقت کی رفتار تمہاری آنکھیں، ہے میرے وقت کی رفتار تمہاری آنکھیں، میں کہوں یا نہ کہوں اہل نظر پر ہے یہاں، میں کہوں یا نہ کہوں اہل نظر پر ہے آیا، حضرت دل کہیں اظہار تمہاری آنکھیں، حضرت دل کہیں اظہار تمہاری آنکھیں، کھول کر جلوہ گہے ناز میں دروازے دل، کھول کر جلوہ گہے ناز میں دروازے دل، دل پہ کرتی ہیں میرے وار تمہاری آنکھیں، دل پہ کرتی ہیں میرے وار تمہاری آنکھیں، لذت کام و دہن سب کے لیے ہے یکساں، لذت کام و دہن سب کے لیے ہے یکساں، باعث گرمی بازار تمہاری آنکھیں، باعث گرمی بازار تمہاری آنکھیں، آتش رشک و حسد، آتش رشک میں جل بھل کے ہوئی ہے اندھی، آتش رشک میں جل بھل کے ہوئی ہے اندھی، دیکھ کر نرگس بیمار تمہاری آنکھیں، دیکھ کر نرگس بیمار تمہاری آنکھیں، روح فرسا ہے جدائی کے تصور برقی، روح فرسا ہے جدائی کے تصور برقی، کرتی ہیں خواب سے بیدار تمہاری آنکھیں، کرتی ہیں خواب سے بیدار تمہاری آنکھیں۔ ہاں ایک غزل اور سماعت فرمائیں۔ ہے جو کرنا تو کرو ارد ہنر کی باتیں، ہے جو کرنا تو کرو ارد ہنر کی باتیں، نہ کرو مجھ سے ادھر اور ادھر کی باتیں، نہ کرو مجھ سے ادھر اور ادھر کی باتیں، غم دو ناز و ادا تیر نظر کی باتیں، غم دو ناز و ادا تیر نظر کی باتیں، تم سے کیسے میں کہوں زخم جگر کی باتیں، تم سے کیسے میں کہوں زخم جگر کی باتیں، رکھنا اس بات کا ہر حال میں تم پاس و لحاظ، رکھنا اس بات کا ہر حال میں تم پاس و لحاظ، گھر سے باہر نہ چلی جائیں یہ گھر کی باتیں، گھر سے باہر نہ چلی جائیں یہ گھر کی باتیں، دل میں جو بات ہے بے خوف کہو وہ مجھ سے، دل میں جو بات ہے بے خوف کہو مجھ سے، خوب ہیں نخل محبت کے ثمر کی باتیں، خوب ہیں نخل محبت کے ثمر کی باتیں، میں ہوں سائے کی طرح ساتھ تمہارے ہر دم، میں ہوں سائے کی طرح ساتھ تمہارے ہر دم، سامنے میرے نہ کرنا کبھی ڈر کی باتیں، سامنے میرے نہ کرنا کبھی ڈر کی باتیں، جب سے آیا نظر جلوے زیبا تیرا، جب سے آیا نظر جلوے زیبا تیرا، تب سے میں بھول گیا شمس و قمر کی باتیں، تب سے میں بھول گیا
शम्स कमर की बातें, थे कभी हाशिया बरदार जे मेरे बरकी, थे कभी हाशिया बरदार जे मेरे बरकी, मुझसे करते हैं वो लाल गोहर की बातें, मुझसे करते हैं वो लाल गोहर की बातें। अब फिर करुणा मेरे सर पर सवार है, और इसी जमीन में दूसरे गजल समाप्त फरमाए, सबके हैं विर्द ज़बां करुणा से डर की बातें, सबके हैं विर्द ज़बां करुणा से डर की बातें, होती है रूह फना सुन के सफर की बातें, होती है रूह फना सुन के सफर की बातें, भूख और प्यास से दम तोड़ दिया है जिसने, भूख और प्यास से दम तोड़ दिया है जिसने, कैसे मैं उसके करूं लफ्ज़ जिगर की बातें, कैसे मैं उसके करूं लफ्ज़ जिगर की बातें। आजकल नाने जमी मिलना भी एक नेमत है, आजकल नाने जमी मिलना भी एक नेमत है, ऐसे आलम में न कर लुक़्मे तर की बातें, ऐसे आलम में न कर लुक़्मे तर की बातें। ईद कैद खाने से भी बदतर है मेरे घर की फजा, कैद खाने से भी बदतर है मेरे घर की फजा, लॉकडाउन में न कर शाम सहर की बातें, लॉकडाउन में न कर शाम सहर की बातें। वक्त के साथ गवारा नहीं चलना जिनको, वक्त के साथ गवारा नहीं चलना जिनको, कर रहे हैं वो दवाओं के असर की बातें, कर रहे हैं वो दवाओं के असर की बातें। नजर आता नहीं जिनको किसी मजबूर का हाल, नजर आता नहीं जिनको किसी मजबूर का हाल, करते हैं अपनी वो बस फतह जफर की बातें। जहर है फिरका परस्ती का रगों में जिनकी, जहर है फिरका परस्ती का रगों में जिनकी, कर रहे हैं वो फकत फितना और शर की बातें, कर रहे हैं वो फकत फितना और शर की बातें। है सभी मसलत अंदेश सहाफी बरकी, है सभी मसलत अंदेश सहाफी बरकी, चैनलों पर हैं इधर और उधर की बातें, चैनलों पर हैं इधर और उधर की बातें। मैंने एक काम और भी किया है मंजूम तर्जुमों का, फारसी से मंजूम तर्जमा, उसमें इमाम हुसैनी की कुछ गजलों का तर्जमा किया है, उसके अलावा अमीर खुसरो की भी एक गजल फारसी गजल का मंजूम उर्दू तर्जमा किया है उसी रदीफ के अंदर। मैं चाहता हूं कि जो है आप ये भी सुने, ये काम बहुत कम लोगों ने किया है। और पहले मैं अमीर खुसरो की फारसी गजल पढ़ता हूँ। ये अमीर खुसरो की फारसी गजल है। आब्र मी बारदो मन मी शवामद यार जुदा, आब्र मी बारदो मन मी शवामद यार जुदा, चुन खुरम दिल बचरिन रूह दिलदार जुदा, अब्रो बारानो मनो यार शतादे बेवदार, मन जुदा गिरजे कुरान आब्र जुदा यार जुदा, सब्ज़े खीदो हवा गर्मो बुस्ता सर सब्ज, बुलबुले रूह सियाह मंदे गुलदार जुदा, ऐ मरा दर तहे हर मूय बदुल्फत बंदी, चिकुनी बंद बंदम हम एक ही बार जुदा, दीदे अज बहरत हो खुनबार शुदई मर्द में चाशन, मर्दमी कुन मशअल दीदा खुनबार जुदा, नेमत दीदा नखा हम के बेमानत पसदिन, मंद चुन दीदे अजम नेमत दीदार जुदा, दीदे सत रखने शुद अब बहरत तो खाकी दिरहत, दूध पर गिरो बेकुन रखने दीवार जुदा, मीद हम जान जन मरो अजमन जगर पावर नीस, पीशदन ख्वाही बसतन को निगहदार जुदा, हुस्न तो दीर न पायत जो खुसरू रफ्ती, गुल बसी दीर न मानत जो शुदत खार जुदा। अब यही इसी गजल का मंजूम उर्दू तर्जुमा फरमाया। अब्र बारह में है अब मुझसे मेरा यार जुदा, यह है अमीर खुसरो की फारसी गजल का जो मैं भी पढ़ी है उर्दू तर्जुमा। अब्र बारह में है अब मुझसे मेरा यार जुदा, क्या करूं ऐसे में जब मुझसे हो दिलदार जुदा, क्या करूं ऐसे में जब मुझसे हो दिलदार जुदा, छोड़कर जाता है बारिश में मुझे यार मेरा, छोड़कर जाता है बारिश में मुझे यार मेरा, मैं अलग रोता हूँ रोता है अलग यार मेरा, मैं अलग रोता हूँ रोता है अलग यार मेरा जुदा, बाग सरसब्ज है मौसम हंसी सबदा जमा, बाग सरसब्ज है मौसम हंसी सबदा जमा, रहते हैं ऐसे में बुलबुलो गुलजार जुदा, तूने रखा था जुल्फों में गिरफ्तार मुझे, तूने कर रखा था जुल्फों में गिरफ्तार मुझे, कर दिया क्यों मुझे इस बंद से एक बार जुदा, कर दिया क्यों मुझे इस बंद से एक बार जुदा, जश्न पूर्णम मेरी खूंबार है ये तेरे लिए, जश्न पूर्णम मेरी खूंबार है ये तेरे लिए, तुझसे रह सकता नहीं
دیدہ خوبار جدا، تجھ سے رہ سکتا نہیں دیدہ خوبار جدا، کیا کروں گا میں اب آنکھ کے نعمت لے کر، کیا کروں گا میں اب آنکھ کے نعمت لے کر، مجھ سے ہو جائے گی جب نعمت دیدار جدا، درمیاں آنکھوں کے ہیں سینکڑوں پردے حائل، درمیاں آنکھوں کے ہیں سینکڑوں پردے حائل، لوٹ آ جل تو اب کر دے دیوار جدا، جان دے دوں گا اگر چھوڑ کے تو مجھ کو گیا، جان دے دوں گا اگر چھوڑ کے تو مجھ کو گیا، تجھ میں ہے جان میری مجھ سے نہ ہو یار جدا، تجھ میں ہے جان میری مجھ سے نہ ہو یار جدا، حسن باقی نہ رہے گا تیرا خسرو کے بغیر، حسن باقی نہ رہے گا تیرا خسرو کے بغیر، گل سے ہرگز نہیں رہ سکتا ہے گلزار جدا، گل سے ہرگز نہیں رہ سکتا ہے گلزار جدا۔ اما اقبال کی ایک نظم میں فارسی میلاد آدم، میں فارسی شعر سے قطع نظر کرتے ہوئے میں اس کا مظلوم ترجمہ پڑھ رہا ہوں، حضرت سماعت فرمائیں۔ عشق بولا چیخ کر، نظم کا عنوان اقبال کی میلاد آدم۔ عشق بولا چیخ کر خونی جگر پیدا ہوا، عشق بولا چیخ کر خونی جگر پیدا ہوا، کہاں پھٹا حسن ایک صاحب نظر پیدا ہوا، آیا فطرت کو یہ غصہ عالم مجبور سے، آیا فطرت کو یہ غصہ عالم مجبور سے، ایک خوگر خود شکن اور خود نگر پیدا ہوا، یہ خبر پہنچی شبستان ازل کو تہر سے، یہ خبر پہنچی شبستان ازل کو تہر سے، پردہ دارو اب ڈرو ایک پردہ در پیدا ہوا، پردہ دارو اب ڈرو ایک پردہ در پیدا ہوا، زندگی کی گود میں تھی خود سے بے خود آرزو، زندگی کی گود میں تھی خود سے بے خود آرزو، جب ہوئی بیدار ایک عالم دیگر پیدا ہوا، زندگی بولی غمی پر تپ رہی تھی عمر بھر، زندگی بولی غمی پر تپ رہی تھی عمر بھر، گنبد دینہ میں تب جا کے در پیدا ہوا، گنبد دینہ میں تب جا کے در پیدا ہوا۔ فارسی کلام کے یہ تھے منظوم تراجم، میں نے کچھ موضوعاتی نظمیں بھی لکھی ہیں اور یاد رفتگاں کے تحت بھی نظمیں لکھی ہیں۔ اب گلوبل وارمنگ جس نے کورونا وائرس کے تحت عام عالم کو اپنی گرفت میں رکھا ہے، اس پر ایک نظم فرمائیں۔ آج تک کی یہ ایسے موضوعات ہیں جن پر اردو شاعری میں بہت کم لوگوں نے فرسائی کی ہے۔ آج تک کی دشمن جاں ہے گلوبل وارمنگ، آج تک کی دشمن جاں ہے گلوبل وارمنگ، روز و شب آتش بدامہ ہے گلوبل وارمنگ، روز و شب آتش بدامہ ہے گلوبل وارمنگ، زد میں ہے اس کی ہمیشہ آب و آتش خاک و باد، زد میں ہے اس کی ہمیشہ آب و آتش خاک و باد، آتش سیال و سودا ہے گلوبل وارمنگ، آتش سیال و سودا ہے گلوبل وارمنگ، لوگ قبل وقت مرگ فاجعہ کے ہیں شکار، لوگ قبل وقت مرگ فاجعہ کے ہیں شکار، داستان غم کا عنوان ہے گلوبل وارمنگ، داستان غم کا عنوان ہے گلوبل وارمنگ، آئی پی سی سی نے کر دی یہ حقیقت بے نقاب، آئی پی سی سی نے کر دی یہ حقیقت بے نقاب، سب کی بربادی کا سامہ ہے گلوبل وارمنگ، سب کی بربادی کا سامہ ہے گلوبل وارمنگ، گرین ہاؤس گیس کا اخراج ہے سوہن روح، گرین ہاؤس گیس کا اخراج ہے سوہن روح، انقلاب نظم دورہ ہے گلوبل وارمنگ، برف کے تودے پگھلتے جا رہے ہیں مستقل، برف کے تودے پگھلتے جا رہے ہیں مستقل، ایک ہلاکت خیز طوفان ہے گلوبل وارمنگ، ایک طوفان حوادث آ رہا ہے بار بار، ایک طوفان حوادث آ رہا ہے بار بار، ہے شامت اعمال انسان ہے گلوبل وارمنگ، ہے پریشان حال ہر زیرو اس سے مستقل، دشمن انسان و حیواں ہے گلوبل وارمنگ، ہے دیگرگوں آج کل ہر وقت موسم کا مزاج، ہر گھڑی ایک خطرے جاں ہے گلوبل وارمنگ، ہے خدان دیدہ گلستان برگ گل غارت سے فصل بہاراں ہے گلوبل وارمنگ، ہر کوئی جس کے اثر سے کھا رہا ہے پیچتاب، ہر کوئی جس کے اثر سے کھا رہا ہے پیچتاب، ایسی آفت جاں ہے گلوبل وارمنگ، ایک ایسی آفت جاں ہے گلوبل وارمنگ، جس کا پیمانے کیوٹو سے ہی ہوگا ستیہ، جس کا پیمانے کیوٹو سے ہی ہوگا ستیہ، اجتماعی ایسا نقصہ ہے گلوبل وارمنگ، اجتماعی ایسا نقصہ ہے گلوبل وارمنگ، ہے ضرورت عالمی تحریک کی اس کے لیے، ہے ضرورت عالمی تحریک کی اس کے لیے،
सोजो सादे बाद 12 है ग्लोबल वार्मिंग, सोजो सादे बाद 12 है ग्लोबल वार्मिंग, है अनासिर में तवाजुन बाइसे नज़्म जहां, है अनासिर में तवाजुन बाइसे नज़्म जहां, सादे फितरत पर गदलखा है ग्लोबल वार्मिंग, सादे फितरत पर गदलखा है ग्लोबल वार्मिंग, जाए तो जाए कहाँ नौए बशर अहमद अली, जाए तो जाए कहाँ नौए बशर अहमद अली, जिस तरफ देखो नुमाया है ग्लोबल वार्मिंग, जिस तरफ देखो ग्लोबल वार्मिंग नुमाया है ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन होल जो आसमान और जमीन के बीच हमारे बिल्कुल सायाफगन है, जो सूरज की शुआओं से हमें महफूज रखना है, ओजोन होल, उसकी ताबकारियां भी आजकल बढ़ती जा रही हैं। उस पर एक लम्हा तो मैं बढ़ रहा है ग्रीन हाउस गैस से ओजोन होल, बढ़ रहा है ग्रीन हाउस गैस से ओजोन होल, अब नहीं अखराज पर इसके किसी का कंट्रोल, अब नहीं अखराज पर इसके किसी का कंट्रोल, हो रही है फजा मसमूम इससे दिन ब दिन, हो रही है फजा मसमूम इससे दिन ब दिन, है असरअंदाज अपनाए वतन पे एरोसोल, है असरअंदाज अपनाए वतन पर, ये सब इस्तिलाह है असरअंदाज इब्राए वतन पे एरोसोल, इसकी अल्ट्रा वायलेट किरणें मुदिर हैं इस कदर, इसकी अल्ट्रा वायलेट किरणें मुदिर हैं इस कदर, जिस्म के खलियों में हो जाता है पैदा इनसे खोल, वही है सरतान और कोई तनफ्फुस का शिकार, कोई है सरतान और कोई तनफ्फुस का शिकार, है अहम इसका ग्लोबल वार्मिंग में एक रोल, है अहम इसका ग्लोबल वार्मिंग में एक रोल, खुद बचें इसके असर से और लोगों को बचाएं, खुद बचें इसके असर से और लोगों को बचाएं, जिंदगी अनमोल है जिसका नहीं है कोई मोल, जिंदगी अनमोल है जिसका नहीं है कोई मोल, है अगर दरकार हिफ्ज़ान सेहत सबके लिए, है अगर दरकार हिफ्ज़ान सेहत सबके लिए, चाहिए सबका बकाए बामी हो एक गोल, चाहिए सबका बकाए बामी हो एक गोल, सिर्फ बातों से नहीं हो सकता इसका सद्देबाब, सिर्फ बातों से नहीं हो सकता इसका सद्देबाब, होगा पैमाने कयोटो से ही इस पर कंट्रोल, आइए मिलकर मनाएं आलमी ओजोन डे, आइए मिलकर मनाएं आलमी ओजोन डे, हमने आलम का है ज़ामिन इत्तेहाद और मेल जोल, यूं ही गर बढ़ती रही बरकी ग्लोबल वार्मिंग, इस गर्मी से पिघल जाएगा एक दिन नॉर्थ पोल, इसकी गर्मी से पिघल जाएगा एक दिन नॉर्थ पोल। ये है मेरी शायरी का एक नमूना। हालात हाज़रा पे एक कदर उस्मत फरमाएं। सुकून क़ल्ब किसी को नहीं मुयस्सर आज, सुकून क़ल्ब किसी को नहीं मुयस्सर आज, शिकस्त ख्वाब है हर शख्स का मुक़द्दर आज, शिकस्त ख्वाब है हर शख्स का मुक़द्दर आज, है वज़ हाल मेरी क्यों ये बस से बदतर आज, है वज़ हाल मेरी क्यों ये बस से बदतर आज, अमीर शहर के बदले हुए हैं तेवर आज, अमीर शहर के बदले हुए हैं तेवर आज, हर एक शख्स है अपने हिसार में महसूर, हर एक शख्स है अपने हिसार में महसूर, है सबके दर पे आज़ार वो सितमगर आज, है सबके दर पे आज़ार वो सितमगर आज, किया है गर्दिश दौरा ने दर बदर सबको, किया है गर्दिश दौरा ने दर बदर सबको, जो सर ने पहले था वो पाँव में है चक्कर आज, जो सर ने पहले था वो पाँव में है चक्कर आज, समझ रहा था जिसे खैर खा मैं अपना, वही है दुश्मन जहां मेरा सबसे बढ़कर आज, फसील शहर के अंदर से कितने अहले हुनर, फसील शहर के अंदर से कितने अहले हुनर, नहीं है जिनसे शनासा कोई बाहर आज, नहीं है जिनसे शनासा कोई भी बाहर आज, वो दर्स लेते नहीं जंग करबला से कोई, वो दर्स लेते नहीं जंग करबला से कोई, जो सब शिकन थे वो है दुश्मनों से शस्तर आज, जो सब शिकन थे वो है दुश्मनों से शस्तर आज, वो कौम कैसे तरक्की करेगी दुनिया में, वो कौम कैसे तरक्की करेगी दुनिया में, नहीं है जिसका कहीं कोई एक रहबर आज, नहीं है जिसका कहीं कोई एक रहबर आज, बिखर के रह गया कुछ जिनका अपना शिराजा, बिखर के रह गया कुछ जिनका अपना शिराजा, समझ रहे हैं कि है वक्त के सिकंदर आज, समझ रहे हैं कि है वक्त के सिकंदर आज, अगर मुहासबा अपना करें तो पाएंगे, अगर मुहासबा अपना करें तो पाएंगे, नहीं है हमसे जहां में कोई ये पत्थर आज, नहीं है हमसे जहां में कोई भी पत्थर आज, जो अपने हाथ से कश्ती जलाते थे अपनी,
جو اپنے تعلیمی سماعت فرمائیں، جو اپنے ہاتھ سے کشتی جلاتے تھے اپنی، نہیں ملیں گے کہیں ایسے وہ قلندر آج، نہیں ملیں گے کہیں ایسے وہ قلندر آج، دکھا رہا ہے مجھے سب باغ جو برقی، دکھا رہا ہے مجھے سب باغ جو برقی، وہ لے کے پھرتا ہے کیوں آستے میں خنجر آج، وہ لے کے پھرتا ہے کیوں آستے میں خنجر آج۔ حدیث تربئی سے عبارت غزل و سماعت فرمائیں، وہ ہے آج بالائے بام اللہ اللہ، وہ ہے آج بالائے بام اللہ اللہ، میں عشق کا لے کے جام اللہ اللہ، میں عشق کا لے کے جام اللہ اللہ، مجھے کر دیا خود سے بے خود انہوں نے، مجھے کر دیا خود سے بے خود انہوں نے، نگاہوں سے دے کر پیام اللہ اللہ، نگاہوں سے دے کر پیام اللہ اللہ، یہ میرے لیے مجدے جاں فضا ہے، یہ میرے لیے مجدے جاں فضا ہے، ملیں گے وہ اب صبح شام اللہ اللہ، ملیں گے وہ اب صبح شام اللہ اللہ، نہ ہوگا کبھی تشنہ کامی کا شکوہ، نہ ہوگا کبھی تشنہ کامی کا شکوہ، وہ دے کر گئے یہ پیام اللہ اللہ، وہ دے کر گئے یہ پیام اللہ اللہ، رہیں اپنے وعدے پہ ثابت قدم، وہ رہیں اپنے وعدے پہ ثابت قدم، وہ رہے ان کا لطف دوام اللہ اللہ، رہے ان کا لطف دوام اللہ اللہ، کہ سنتے نہ تھے اپنی عرض تمنا، وہ لیتے ہیں اب میرا نام اللہ اللہ، وہ لیتے ہیں اب میرا نام اللہ اللہ، میرے خانہ دل میں ہے جلوہ فرما جو ہے مثل ماہ تمام اللہ اللہ، تھا اب تک گرفتار زلفوں میں جن کی، وہ ہے اب میرے زیر دام اللہ اللہ، وہ ہے اب میرے زیر دام اللہ اللہ، کہاں میں کہاں ان کی برقی نمازی، وہ کرتے ہیں مجھ کو سلام اللہ اللہ۔ اب آپ مجھ سے یہ فرمائش کر رہے ہیں میں نثر میں کچھ کہوں، تو نثر میں میرے لیے کچھ کہنا مشکل ہے، میں جو کچھ اظہار خیال کرتا ہوں وہ نظمی کے اندر کرتا ہوں۔ اردو ہماری مادری زبان ہے اور جو آج کل ایک بحرانی دور سے گزر رہی ہے، بچپن ہی سے ہمارے بچے پبلک اسکول میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد عام طور سے اردو وہاں سبجیکٹ نہیں ہوتا، اور نتیجے کے طور پر وہ قرآن یا عربی تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اردو رسم الخط سے نابلد اور ناشناس ہوتے ہیں۔ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنی توجہ اس طرح مبذول کریں تاکہ اردو زندہ رہے، ورنہ اگر یہی صورتحال رہی تو ہماری مادری زبان ایک قصے پارینہ ہو کر رہ جائے گی، اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے وہ احباب، وہ پروفیسر حضرات، وہ لوگ جو اردو کی روٹیاں کھاتے ہیں، بیشتر وہی لوگ ایسے ہیں، ان میں بھی ایک شریک ہوں اس میں جو ہے، اور کہ جو لوگ اس طرح توجہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اب لوگ رسم الخط نہیں جانتے، اگر شاعری بھی کرتے ہیں تو فیس بک پر یا ڈیجیٹل دنیا میں تو رومن میں وہ کہانیاں لکھتے ہیں، جو ہے رسم الخط سے لوگ نابلد اور ناشناس ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں تحریک بقائے اردو جو کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہے وہ اظہر من الشمس ہے، اور میں اس گروپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا ادبی فریضہ ہے جو تحریک بقائے اردو ادا کر رہی ہے، اس کے لیے محبی عرفان عارف، ان کے رفقائے کار سبھی خصوصی مبارکباد کے مستحق ہیں، میں انہیں اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرف بھی توجہ لوگوں کی مبذول کرائیں، تاکہ ہم جس زبان پر فخر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری مادری زبان ہے، بلکہ یہ اردو جو ہے سب کی زبان ہے، اس میں سب کا مختلف اقوام کا صحیح مذہب ملت کے لوگوں کا خون جگر شامل ہے۔ اگر ایک طرف میر، غالب، مومن، حسرت، جگر نے اپنے خون جگر سے اس زبان کی آبیاری کی ہے، تو وہیں چکبس، انایا ملا، پنڈت دیا شنکر نسیم، سر کرشن پرساد وغیرہ نے بھی اس کی بہت خدمت کی ہے، اور اردو کے موزن میں سب سے بڑا موزن منشی نول کشور کو مانتا ہوں۔ اردو، عربی، فارسی کا ہمارا جتنا
क्लासिकल लिटरेचर है, जो कुछ है उन्होंने महफूज कर दिया। खुदा उन्हें गरीक रहमत करे। मुंशी नवल किशोर जिस तरह से जो है इस उर्दू की खिदमत कर रहे थे, वो आम तौर से जो है वो मजहबी तकद्दुस का बहुत लिहाज करते थे कि अगर कोई कातिब कुरान लिख रहा है तो उससे कहते थे कि पहले तुम वजू करो, बावजू होके इस काम को अंजाम दो। तो जितनी खिदमत गैर मुस्लिम हजरात ने की है, और ख़ास तौर से पंडित दयाशंकर नसीम ने जो गुलजार नसीम लिखी, या फराख ने, मुल्ला ने, चकबक ने, ये गैर मामूली काम है। और उर्दू को सबसे ज़्यादा नुकसान इससे पहुंचा तक़सीम के बाद, जब लोगों ने ये कहना शुरू किया, जब ये बात राइज हो गई कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है। ऐसा नहीं है, उर्दू को एक में सबका खून जिगर शामिल है, और वो हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनों की खिदमत भी कम नहीं। अगर पंडित दयाशंकर नसीम न होते, नवल किशोर न होते, महाराजा सरकिशन प्रसाद हैदराबाद में न होते, तो आज उर्दू कहाँ होती। हमारा जितना अदबी क्लासिकल अदबी सरमाया है, चाहे अरबी में हो, चाहे फारसी में हो, चाहे उर्दू में हो, सबको इन बुजुर्गों ने महफूज कर दिया। पंडित मुंशी नवल किशोर की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इस तरीके से मतलब जो है ये बहुत ज़रूरी है। और उर्दू का हुस्न जो है वो क्लासिकल ज़बान में मुज़मिर है। अगरचे हालात हाज़रा पर भी जो है ये वक्त है कि हम जो लिखते हैं, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, लेकिन बहरहाल जो उर्दू का तगज़्ज़ुल है, जो हुस्न है, वो उसी में पोशीदा है। इसलिए जो है इस तरफ हम चाहते हैं कि हमारे रफ़ाकार और इस तहरीक के लोग भी तवज्जो दिलाएं, ताकि वो लोग जो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ाते हैं, जो वक्त हम ज़रूरत है, जाहिर सी बात है ये ज़रूरत है और आला तालीम के लिए, लेकिन ख़ास तौर से अपनी मादरी ज़बान की तरफ भी तवज्जो हो और लोग बच्चों को अपनी ज़बान पढ़ा सकें, ताकि कम से कम अगर कुछ नहीं कर सकते तो वो रस्मुल ख़त से ही वाकिफ़ हो जाएं। मैंने आप लोगों का बहुत वक्त ले लिया और मुझे वक्त का अंदाज़ा भी नहीं है कि कितना वक्त हो गया, और वरना अगर मुझे इस बात की अगर निशानदेही करे वक्त हो गया तो मैं इस सिलसिले को ये ख़त्म करूं। और मैंने अपना मंजूम एक तारीफ लिखा है, जाते जाते मैं चाहता हूं वो मंजूम तारीफ अपना जो है वो जो है सुना दूं। इससे भी जो है जो बात तृष्णा रह गई है वो भी शायद ना मुकम्मल हो जाए। पूछते हैं मुझसे वो मेरा तारीफ क्या कहूँ, पूछते हैं मुझसे वो मेरा तारीफ क्या कहूँ, मेरे वालिद बर्क़ से और मैं हूँ बर्क़ी आदमी। मेरे वालिद बर्क़ से और मैं हूँ बर्क़ी आदमी। शहर आज़मगढ़ है यूं तो मेरा आबाई वतन, शहर आज़मगढ़ है यूं तो मेरा आबाई वतन। खींच लाई शहर दिल्ली में ज़बान फ़ारसी, खींच लाई शहर दिल्ली में ज़बान फ़ारसी। रेडियो के फ़ारसी शोबे तो हूँ अब मुंसलिक, ज़ौफ़गन है बर्क़ से बर्क़ी के फ़न की रोशनी, ज़ौफ़गन है बर्क़ से बर्क़ी के फ़न की रोशनी। उर्दू की वेबसाइटों पर करता हूँ अर्ज़ हुनर, उर्दू की वेबसाइटों पर करता हूँ अर्ज़ हुनर। मेरा फितरी मशगला है चूँकि असली आगही, मेरा फितरी मशगला है चूँकि असली आगही। मेरी खुए बेनियाज़ी है मुझे बेहद अजीज़, मेरी खुए बेनियाज़ी है मुझे बेहद अजीज़। मेरे अदबी ज़ौक़ की मज़हर है मेरी शायरी, मेरे अदबी ज़ौक़ की मज़हर है मेरी शायरी। होता मैं भी गर ज़बाना साफ़ तो सब जानते हूँ, मुकामी सतह पर अब तक शिकार बेरुखी ये मेरा दर्द दिल है। यूं तो हूँ अरबाब दानिश में सभी से रुशनास, यूं तो हूँ अरबाब दानिश में सभी से रुशनास। मुझको शायद वो समझते हैं अभी तक मुब्तदी है फसील शहर से बाहर हज़ारों क़दरदां, इसमें आप हजरात भी शामिल हैं और ख़ास तौर से तहरीके बक़ाए उर्दू के अरकान। फसील शहर से बाहर हज़ारों क़दरदां, बाइसे ज़हनी सुकून है उनसे मेरी दोस्ती। मेरे वालिद का तसर्रुफ़ है मेरा अर्ज़ हुनर, मेरे वालिद का तसर्रुफ़ है मेरा अर्ज़ हुनर। उनके फ़िक्र फ़न की है मेरे सुखन में ताज़गी, जुमला असनाफ़े सुखन से यूं तो है मुझको लगाव, जुमला असनाफ़े सुखन से यूं तो है मुझको लगाव। है ये याद रफ़्तगां वजह नशाते मानवी, है याद रफ़्तगां वजह नशाते मानवी। पहले मौज़ूआती था अर्ज़ हुनर का दायरा, पहले
मौजूआती था अर्ज हुनर का दायरा, मेरी गजलों में भी है जिससे तसलसल आज भी, मेरी गजलों में भी है जिससे तसलसल आज भी। पहले मजमूए के मेरे नाम है रूह सुखन, पहले मजमूए का मेरे नाम है रूह सुखन, कर रहा हूँ नज़र ये मजमुआ मैं अहबाब की, शहर आदम बैठे बरकी यूं थी मेरी ज़ातगाह, शहर आदम बैठे यूं तो मेरी है, शहर आदम बैठे बरकी यूं थी मेरी ज़ातगाह, शहर दिल्ली में बसर करता हूँ अम्ब जिंदगी, शहर दिल्ली में बसर करता हूँ अम्ब जिंदगी। मैं असनाए गुफ्तगू में रेख्ता का जिक्र करना भूल गया, पर पंडित मुंशी नवल किशोर के बाद रेख्ता उर्दू की जो खिदमत अंजाम दे रही है वो अजहर में शम्स है। और ये इस बात का ये अलमिया है कि हम बातें तो करते हैं लेकिन अमली तौर से कुछ का इक़दाम नहीं करते। ये हमारी कोई पोर्टल जो है जो मिली तौर नहीं है, कोई जो है मतलब जो है वेबसाइट नहीं है, कोई नेशनल लेवल का कोई उर्दू में अखबार नहीं है। सहारा है तो सहारा ग्रुप का है, इनकलाब है तो दैनिक जागरण का है। हम फख्र करते हैं। और क्या हमारे पास दौलत की कमी है, क्या हमारे पास सरमाए की कमी है? इस तरफ हमारे कौम के वो अफराद जो शरफमंद हैं, जो कुछ कर सकते हैं, वो कुछ नहीं करते। और नतीजे के तौर पर संजीव शराफ जो काम कर रहे हैं रेख्ता के जरिए, उन्होंने कितनी अदबी सरमाया को लाइब्रेरिया उन्होंने जो है महफूज कर दी रेख्ता पर जो है। और ये काम जो है जो हमें करना चाहिए था, ये हमारे लिए डूब मरने की बात है। और लोग नुक्ताचीनी हर बात पे करते हैं, तरह तरह की जो है कमियां निकालते हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर है तो आप कीजिए इस काम को। जो है रेख्ता ने जो खिदमत अंजाम दी है मतलब जो है वो क्या कम है मतलब जो है? तो क्या ये उनका फर्ज था पर संजीव शराफ का या मुंशी नवल किशोर का कि इस काम को अंजाम देते? दिल रोता है इन सब चीजों से जो है। और लोग जो है इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो करते थे? हमारा इस पुराशोक दौर में अगर हमारा कोई पोर्टल होता, हमारा कोई आलमी सतह का अखबार होता, तो कम से कम हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते थे कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। लोगों पर हम जो है मतलब जो है मुनहसिर हैं, जो है लोग जो है हमारा काम कर रहे हैं। जो है इससे पहले ईटीवी उर्दू था जो है, जो शायद अंबानी ने खरीद लिया जो है, वो सब जो है क्या हम ये काम नहीं कर सकते? जो है मैं आमतौर से मुश्तिल बहुत कम होता हूँ जो है, लेकिन आज मुझे बेहद गुस्सा आ रहा है मतलब जो है कि काश जो है किसी के कान में मेरी बात ये पड़ जाए और काश जो लोग होश के ना खुल लें तो कम से कम, ताकि हमारी आइंदा नस्लें भी जो है याद करें कि कोई था जिसने हमारे लिए कुछ काम किया। हम कब तक दूसरे लोगों के दस्तनगर बने रहेंगे? जो मैं यहीं पर चाहता हूँ कि गुफ्तगू सिलसिला मैं जज्बाती हो गया। अगर मेरी कोई बात किसी को नागवार खातिर हुई हो तो बराह करम मुझे माफ फरमाएं, लेकिन मैंने जो अपना दर्द दिल था वो बयान कर दिया। आप बताइए कि रेख्ता की जो खिदमत है, आपकी एक गजल उर्दू में रस्मुल खत में आपको मिल जाएगी, हिंदी रस्मुल खत में मिल जाएगी, रोमन में मिल जाएगी, लाइब्रेरियां जो है वहाँ पड़ी हुई हैं, और लोग जो है उस पर तरह तरह के जो है दुष्नाम तराजियां करते हैं जो है। ठीक है, अब आप देख कीजिए, अब उससे बेहतर अगर कर सकते हो तो आप कीजिए मतलब जो है, लेकिन टांग किसी क्यों खींचते हैं आप? जो मैं गैर अदबी ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ जो है। और ये आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिस पर मैं अपने तअस्सुरात का इज़हार कर सका और अपने अशार भी आपको सुना सका। और हो सकता है कुछ लोगों ने खातिर हुआ हो, और मैंने शायद ज़्यादा वक्त ले लिया, मुझे इसका एहसास नहीं है। अगर आप चाहें तो यहीं पर इस सिलसिले को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये अदबी सिलसिला बेहद दिल नशीन और दिल नवाज है और इसको जारी साई रहना चाहिए। और जितनी भी तारीफ की जाए इस तहरीक की, और हमारे मुंतहा फिक्र भी गैर मामूली खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे जुल्फ़िकार नकवी भाई भी जो है नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी के हमरा जो है, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हर कदम पे मेरी पذیرائی की। मैं जिस ज़माने में मैंने जम्मू का सफ़र किया और वहाँ मेरे मेज़बान अमीन बंजारा साहब से जो है
تو وہاں یہ بھی تھے، انہوں نے بھی میری خاطر خواہ پذیرائی کی، میری کتاب کی رونمائی ہوئی اور عالمی طور پر اس کی تشہیر کی گئی۔ جموں کشمیر میں کوئی بھی اخبار ایسا نہیں تھا جس میں وہ خبر شائع نہ ہوئی ہو۔ اس میں امین بنجارہ صاحب اور میں محبی ڈاکٹر مشتاق عدمانی پیش تھے، میں ان کا سیمی خل سے پاسدار ہوں۔ وہی میری شناسائی جو ہے ذوالفقار نقوی بھائی سے ہوئی تھی، اور وہ بھی جو ہے معمولی خدمت انجام دے رہے ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ کوئی صاحب ہیں وقت کم سے کم اندازہ ہو جائے کہ کتنا وقت ہوا؟ مجھے میرے پاس جو ہے وقت کا اندازہ نہیں ہوا جی۔ اور خاص طور سے میں نے یاد رفتگاہ پر اتنا لکھا ہے کہ اگر وہ کتابی شکل میں آ جائے کم سے کم 500-600 صفحے سے زیادہ کی کتاب ہو جائے گی، ایک منظوم تذکرہ ہو جائے گا، اور کوئی صاحب بھی اس پر کام کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ میری ہارڈ ڈسک کریش ہو گئی، میں قلم برداشتہ لکھتا ہوں اور میری کوئی بیاض نہیں ہے، لکھ کے کمپیوٹر میں سرچ کر دیتا ہوں، ہارڈ ڈسک کریش ہوئی اور میرا بیشتر سرمایہ جو 5-6 ہزار نظموں غزلوں پر مشتمل تھا، اس کا مجھے علم بھی نہیں تھا۔ فیس بک نے مجھے بتایا کہ جو ہے آپ کی جو ہے تحریر جو ہے اب تک جو ہے وہ فیس بک پر 6,000 سے زیادہ ہے، مطلب تب مجھے پتا چلا کہ میں اتنا لکھ چکا ہوں، تو وہ سب ضائع ہو گیا۔ اب میں فیس بک میموری سے جو کچھ ہے وہ اکٹھا کرتا رہتا ہوں، روزانہ کچھ نہ کچھ جو ہے میرے پاس وہ تمام چیزیں ان پیج میں تھی، اگر سیٹ کر کے اس کو اگر چاہتے تو جو اس کو شائع کر سکتے تھے، مجھے نئے سرے سے اس کو ٹائپ کرنا پڑے گا جو ہے۔ کچھ چیزیں ہیں، 100-150 تو نظمیں اب بھی ہیں، اور میں نے گلزار دہری بھی نظم لکھی تھی، وہ یہاں نہیں سنائی میں نے، مشتاق مصطفیٰ حسین بھی لکھی تھی جو ہے، اور اتنے لوگوں میں لکھا۔ اب میں سمجھ لوں کہ ولی سے لے کے آج تک جو ہے، اور شاید ہی کوئی بچا ہو برصغیر صغیر کا جو ہے مطلب ابن صفی ویسے شاعر میں نے لکھا، ان کی غزلوں پہ کئی تدمینیں لکھی، ابن صفی کو میں نے بہت کچھ لکھا جو ہے۔ ابن صفی کی خدمات پہ جو ہے ناقابل تلافی ہے، ناقابل کیا کہیں اس کو، تو توصیف سے بالاتر ہیں کہ ابن صفی نے گھر گھر پہنچایا اردو کو جو ہے۔ اردو ان کی اتنا زیادہ 1 گھنٹہ 13 منٹ ہو گیا۔ اب اس سلسلے کو یہی جو ہے ختم کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا جو ہے۔ میں بہت بول گیا جو ہے، اس لیے بولنے کا ہی موقع ملتا نہیں جو ہے۔ آج آپ نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا تو میں اس کے لیے جو ہے تو میں شکریہ کے ساتھ اب چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو یہی ختم کر دیا جائے۔ والسلام۔ بہت بہت شکریہ تمام احباب کا، خاص طور سے عرفان بھائی، ذوالفقار نقوی بھائی، ڈاکٹر مشتاق عدمانی صاحب کا، اور دیگر تمام احباب جنہوں نے پذیرائی کی اور جنہوں نے بگوش و ہوش اس پروگرام کو سنا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو یوٹیوب پر بھی جو اگر ثبت کر دیا جائے تو زیادہ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں، اور اس میں کوئی اگر ناشائستہ باتیں کر گیا ہوں اور تو اس کو آپ حذف سے کر سکتے ہیں، براہ کرم اس کو جو ہے ڈیلیٹ کر دیجیے گا، اگر ایڈٹ کر سکتے ہو دیکھیے، ہو سکتا ہے اثناء گفتگو میں کوئی سی بات زبان سے نکل گئی ہو جو کہ لوگوں کو ناگوار خاطر ہو۔ اس لیے میں واقعی کبھی میں مقرر نہیں ہوں، آج تک میں نے کبھی کوئی تقریر نہیں کی، کچھ کہا نہیں، میں اس طرح سے جو ہے، اور میں منظوم تاثراتی لکھتا رہتا ہوں، اور میرے لیے جو ہے یہ زیادہ آسان ہوتا ہے۔ آپ تمام حضرات اتنی دیر تک جو ہے 1 گھنٹہ 13 منٹ تک جو ہے میری خواہ فرسائی سنتے رہے اور اس کو برداشت کیا، اس کے لیے میں سمیع قلب سے آپ تمام حضرات کے ساتھ گزار ہوں۔